Interesting assumption. Next is consistency assumption. Consistency, very interesting. Accounting principle or a method of accounting once adopted should be followed consistently year after year. कह रहे क्या? कह रहे एक बार जो आपने मेथड फॉलो कर लिया, इट मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर. कह रहे मतलब ऑप्शन है क्या चेंज करने का? कह रहे कुछ जगहें हैं, कुछ इंस्टेंसेस हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जहां पे सेम चीज के लिए ऑल्टरनेट मेथड्स अलाउड है. फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन के दो अलग अलग मेथड होते हैं. एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड. सेम चीज के दो अलग अलग मेथड्स हैं, लेकिन अगर आप मेथड 1 चूज कर रहे हो तो आपको मेथड 1 ही चूज करना है ईयर आफ्टर ईयर. ऐसा नहीं कि इस साल स्ट्रेट लाइन दूसरे साल WDV. स्टॉक इन्वेंट्री वैल्यूएशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं. फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट. आपकी मर्जी है, कोई भी फॉलो करो. आपके कोर्स में नहीं इन्वेंट्री वैल्यूएशन एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका मर्जी है, कोई भी आप मेथड फॉलो करो, लेकिन एक जो मेथड फॉलो कर लिया उसी को कंटिन्यू करना है हर साल, वरना आपकी स्टेटमेंट्स कंपेरेबल नहीं होंगी एक साल की दूसरे साल से. हर एक के रिजल्ट अलग हो सकते हैं, बट कह रहे अलाउड है. लेकिन एक बार जो चूज कर लिया आप, कंसिस्टेंसी, आप उसी मेथड को फॉलो करोगे ईयर आफ्टर ईयर. तो क्या सर मेथड कभी चेंज नहीं हो सकता? कह रहे एक्सेप्शनल सिनेरियो में चेंज हो सकता है. एक, जब लॉ में ही कोई चेंज आ गया, लॉ में ही कोई अमेंडमेंट आ गई जिसकी वजह से आपको अपना मेथड अब चेंज करना पड़ेगा, वो वाला मेथड अब अलाउड ही नहीं है. तो इफ द लॉ रिक्वायर्स टू डू यू टू डू सो. दूसरा, इफ बाय चेंजिंग द मेथड योर स्टेटमेंट्स विल बिकम मोर मीनिंगफुल और बेटर पिक्चर शो करेंगी, मतलब रियलिटी के और करीब पहुंच जाएंगी, तो अलाउड है. फिर आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपने मेथड चेंज करा, उसका इम्पैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उसकी वजह से प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आया, और रीजन डिस्क्लोज करना पड़ेगा. तो नॉर्मल सिनेरियो में कंसिस्टेंसी अजम्पशन. कंसिस्टेंसी कहाँ होगी? जहां पे ऑल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स पॉसिबल हैं. मेजॉरिटी जगह तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है. कुछ कुछ जगह है, एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, एग्जाम्पल इन्वेंट्री वैल्यूएशन. So method once adopted should be followed consistently year after year. आपकी बस अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए. ध्यान से देखेंगे. एक होता है, तो एग्जांपल आपको तो बस ये देना कि मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड भी है, रिटन डाउन वैल्यू भी है. मेथड वंस अडॉप्टेड शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर. आंसर आपका कंप्लीट है. बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, आपको नहीं पता रिटन डाउन वैल्यू क्या होता है, तो बस आपके सामने एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल आप, ताकि रिटेन कर पाए कि मैंने बोला क्या. एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड. एग्जांपल क्या है? डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन. तो एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक है रिटन डाउन वैल्यू मेथड. एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक है रिटन डाउन वैल्यू मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल आपने 1 अप्रैल 2021 को क्या खरीदा? मशीन खरीदी. कितने की? 10 लाख की. ठीक है, तो कितने की मशीन थी? 10 लाख. अब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का रेट है 10%. डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 10%. तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 21-22, अगर 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है तो 21-22 की डेप्रिसिएशन कितनी होगी आरव? एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? जल्दी बोलो, कितनी? 1 लाख. यार अगर 10 लाख का एसेट है तो 10% अगर डेप्रिसिएशन का रेट है तो डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 1 लाख. स्ट्रेट लाइन में भी, ओरिजिनल कॉस्ट में भी. तो सर ये तो दोनों में सेम है, फिर फर्क क्या हुआ? कहानी तो अब आएगी. तो ये क्या हो गया? बैलेंस ऑन 31 मार्च 22. अब ध्यान से देखना, डेप्रिसिएशन फॉर द नेक्स्ट ईयर. स्ट्रेट लाइन मेथड ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. डेप्रिसिएशन हर साल कैलकुलेट होगी
उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे, तो फिर 10% डेप्रिसिएशन निकलेगी। 10 लाख का 10% कितनी आएगी? 1 लाख। बट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसका नाम, दूसरा नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ये कहता है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी रिड्यूस वैल्यू, कह रहे अब तो वैल्यू 9 लाख है ना, तो 9 लाख का 10% कितना होता है? तो 90,000। तो बैलेंस ऑन 31 मार्च 23 स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से 8 लाख, और WDV के हिसाब से 8.1 लाख, 8,10,000। फिर अगर डेप्रिसिएशन निकालेंगे अगले साल की, डेप्रिसिएशन फॉर 23-24 स्ट्रेट लाइन, तो सेम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में किस पे? ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलती है, तो हर साल सेम आती जा रही है। इसमें क्या हो जाएगा? 81,000। तो क्या हो गया? बैलेंस ऑन 31 मार्च 24 7 लाख और 7.29, 7.29 लाख। तो इस तो दोनों में डिफरेंट आ रहा है, कह रहे बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। लेकिन यही तो समझा रहे हैं कि अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड चूज करते हो तो हर साल स्ट्रेट लाइन फॉलो करना, और अगर आप WDV फॉलो करते हो तो हर साल WDV फॉलो करना। ये नहीं कि एक साल स्ट्रेट लाइन एक साल WDV। कौन कहता है? कंसिस्टेंसी अजम्पशन। क्या कहती है कंसिस्टेंसी अजम्पशन? अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस and principles once adopted or applied shall be applied year after year to meet the qualitative characteristics. Comparability क्या करती है ये? Comparability. According to the consistency assumption, accounting practice, ये है आपकी exact statement जो आपको याद करनी पड़ेगी। According to the consistency assumption, accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year. The concept helps in better understanding of accounting information and makes it comparable. तो इसका accounting impact क्या हो गया? It enhances comparability with that of previous year. तो बस ये फर्स्ट लाइन आपको जो याद करनी है, उसके बाद अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन आप अपने वर्ड्स में दे सकते हैं, एग्जाम्पल आप अपने वर्ड्स में दे सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर इक्वली एक्सेप्टेबल एंड इट एलिमिनेट्स पर्सनल बायस। अगर कंसिस्टेंसी है तो पर्सनल बायस एलिमिनेट हो जाता है। अपनी मर्जी से अपनी एडवांटेज के लिए मेथड चेंज पे चेंज नहीं कर सकते आप। इट हेल्प्स इन शोइंग रिजल्ट्स दैट आर कंपेरेबल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज क्या है? कंपेरेबिलिटी एनहांस करता है। फिर एग्जाम्पल, आपका ये थर्ड पॉइंट आ गया। कोई डाउट? एग्जाम्पल आपको बता ही दिया। टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, WDV एंड स्ट्रेट लाइन आर इक्वली एक्सेप्टेबल अंडर द assumption method once chosen and applied should be followed consistently। तो उन्होंने कहा आपको पता ही होगा स्ट्रेट लाइन WDV, बचपन से पढ़ रहे हो अकाउंट्स, कह रहे एक बार जो चूज कर लिया वो चेंज मत कर। तो अभी समझ आया कि आप एग्जाम्पल समझ पाओ, इसलिए मैंने आपको ये कहानी सुनाई। आपको आंसर में नहीं देनी है कहानी, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। तो सर क्या कभी भी मेथड चेंज नहीं हो सकता? The accounting practice may be changed. It may be changed if law or an accounting standard requires it. अगर लॉ में ही कोई चेंज आ गया तो बिल्कुल चेंज होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई अमेंडमेंट आ गई तो बिल्कुल चेंज होगा। और the change will result in more meaningful presentation. बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मेथड चेंज करोगे तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट बताना पड़ेगा कि मेथड चेंज करने की वजह से आपके प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आया। आप अपने सिर्फ प्रॉफिट्स एनहांस करने के लिए मेथड को चेंज नहीं कर सकते। क्या था ये? कंसिस्टेंसी अजम्पशन।